हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन। और तुम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे इंट्रोडक्शंस ऑफ कीटोन के बारे में कि कीटोन का कॉमन नेम क्या, आईयूपीएसी नेम। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हेडिंग दो, प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन of aldehyde and ketone। ठीक है, सबसे पहला प्रिपरेशन देखो, याद रखना। पहला प्रिपरेशन आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ क्या? एल्कोहल। तुमको मालूम है कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को एक हो, या तो एडिशन ऐड हो, सॉरी, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को एक हो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो केमिकल क्या करे? ऑक्सीजन रिलीज करे, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो नेसेंट ऑक्सीजन दे, नेसेंट का मतलब ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं। उसको इस तरह लिखते हैं, इसका ब्रैकेट के अंदर इस तरह से, नेसेंट ऑक्सीजन। ये एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। नेसेंट, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन होता है? एक होता है, याद रखना, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम में, या तो बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं, या पोटासियम पर मैंगनेट KMnO4। पोटासियम पर मैंगनेट इन एसिडिक मीडियम या तो बेसिक मीडियम। ठीक है, एक और होता है जॉन्स रिएजेंट। एक होता है जॉन्स रिएजेंट, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसका मिक्सचर होता है? ये होता है क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, इसका मिक्सचर्स होता है। और सॉल्वेंट के रूप में कौन होता है? एसीटोन, एसीटोन एज अ सॉल्वेंट। तो ये आपका जॉन्स रिएजेंट है। तो याद रखना, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये सब तीनों। अगर कोई 1 डिग्री अल्कोहल को हम अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, ये तीनों में कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, तो पहले अल्कोहल तो एल्डिहाइड तो बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड रुकेगा नहीं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। लिखो पहले यहाँ तक। लेकिन अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को हम लेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है मालूम है? PCC। और सॉल्वेंट के रूप में होता है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। ये डाइक्लोरोमीथेन एज ए सॉल्वेंट होता है। तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PCC। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपको 1 डिग्री अल्कोहल जो है आपका एल्डिहाइड में आके रुक जाएगा, आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। PCC का पूरा नाम है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट नाम है। ठीक है, उसी तरह अगर 2 डिग्री अल्कोहल को या तो तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो
या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो या तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो। स्ट्रॉन्ग मतलब पोटासियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में या पोटासियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में जोन्स रिएजेंट। वीक में क्या पीसीसी इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो। आपका कीटोन बन के रुक जाएगा, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता है। आगे हम पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कीटोन में, कीटोन भी ऑक्सीडाइज करता है लेकिन ड्रास्टिंग कंडीशन में, एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो नॉर्मल कंडीशन में कीटोन नहीं करता है। लिख लो यहाँ तक पहले। अब रिएक्शंस का बात करेंगे। चलो अब रिएक्शंस का बात करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब समझ गया, जिस कार्बन से OH लगा वो एक कार्बन से बॉन्डेड है। मान ले इस तरह से, ध्यान देना, ये मान लेते यहाँ पर लगा दिए OH। आप सबको 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब मैच होगा। 1 2 3 4 तो जिस कार्बन से देखो तो ये OH लगा हुआ है बाबू, वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, ये 1 डिग्री। अगर यहाँ भी एक कार्बन होता तो 2 डिग्री, यहाँ भी एक कार्बन होता 3 डिग्री, तो 1 डिग्री कार्बन है, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल है। जिस कार्बन से OH लगा वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन से। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ध्यान देना। अगर यहाँ लिख देगा तुमको पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन किसमें एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या देगा बताओ? ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, नेसेंट, ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर H है ना, ठीक है। तो देखें ना, यहाँ से ये इसका 2H और ये O बाहर निकलता है, तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन होता है ना, या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन निकले। तो हाइड्रोजन निकल रहा है, 2H और ये O मिलके क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। और यहाँ 2H जब निकलेगा तो कार्बन O में सिंगल्स क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे बता तो? CH3, सब में H है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन गया, लेकिन रुकेगा नहीं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तुरंत फर्दर क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर जाएगा, फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन H की भी जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाए देखो तो? CH3 आपका CH2 C डबल बॉन्ड क्या OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी चीज़ को अगर हम देते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे मान लिख देंगे इस तरह से, ध्यान देना, CH3 CH2 यहाँ पर CH H यहाँ क्या लगा दिया बताओ? OH। अगर हम लगा देते यहाँ PCC इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एज ए सॉल्वेंट है, तो ये आपका एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा। और यहाँ से 2H ये O निकलेगा। जब 2H निकलेगा तो कार्बन और सिंगल्स क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बन जाता? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ आके रुक जाएगा एल्डिहाइड, आगे एसिड नहीं बनेगा क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन? PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। लिख लो, एग्जाम में ऐसे लिख सकते तुमको, मान ले लिख देगा इस तरह से, CH3 CH2 CH2OH लिख देगा क्या? मान ले पोटासियम लिख देगा परमैंगनेट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, क्या बनेगा तो कर लेना। पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बाद में क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन PCC लिखेगा तो एल्डिहाइड बन के रुक जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। लिख लो। चलो, तो ये समझ में आ गया। मान ले इस तरह एग्जाम में लिखा है, मान ले इस तरह से, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन को बोलते हैं बेंजाइल बोलते हैं। मान ले बेंजीन है, बेंजीन का क्या होता है? ये बेंजीन 6 कार्बन का साइक्लिक फॉर्म, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, सब कार्बन के साथ एक H है रे, सब कार्बन के साथ। यहाँ कार्बन के साथ एक H कोटा लगा दिए C, तो एक H कोटा के C लगा, इसको बोलते हैं बेंजाइल बोलते हैं। अब 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4, यहाँ लगा दिए OH। तो इस देखो तो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो एक ही कार्बन से घिरा हुआ है, मतलब बेंजीन में कार्बन है ना भाई, यहाँ पे कार्बन है ना, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। अगर लिख देगा तुमको इस तरह से कि मान ले K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा? सबसे पहले क्या देगा बताओ? ये एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा और यहाँ से 2H और इसका ये O निकल जाएगा।
तो हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो H2O गायब हो जाएगा, यहाँ कार्बन और सिंगल्स क्या बन जाए, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब आपका क्या बन जाए, देखो तो ये C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बन जाएगा। इसका नाम बेंजल डिहाइड है। तो बेंजाइल अल्कोहल से क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये फर्दर एक और ऑक्सीजन दे देगा, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये ओ कार्बन इसके बीच में जाके बैठ जाएगा। मतलब कार्बन ये बन जाएगा इस तरह, देखो ये बेंजीन, और ये क्या हो जाएगा बता, C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH। तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड बोलते हैं। बेंजीन में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रहे तो क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्जन भी पूछ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल है। तो बेंजाइल अल्कोहल से हम आराम से बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। अगर तुमको PCC लिख दिया इस तरह से, मान एग्जाम में ऐसा भी लिखा रहेगा, ध्यान देना, इस तरह से ये कर देगा, इस तरह से CH2OH कर देगा इस तरह से। इसी को हम इस फॉर्मेट लिखेंगे ताकि और समझ में आएगा। CH और ये क्या OH, ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा। जब क्या लिखेगा हम लोग, PCC, ये तरह क्या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ क्या, डाइक्लोरोमीथेन। तो यहाँ से 2H, ये O निकलेगा। यहाँ कार्बन सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब बेंजल डिहाइड आके रुक जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज ये नहीं कर पाएगा, ये बेंजल डिहाइड आके रुक जाएगा, ठीक है। और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। ये PCC पूरा नाम क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट नाम है, लिख लो। और डाइक्लोरोमीथेन एज ए सॉल्वेंट के रूप में रहता है, लिखो। चलो अब 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो वो कीटोन बनेगा। या तो स्ट्रॉन्ग लो या तो वीक लो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कीटोन बन के रुक जाएगा, ठीक है। तो 2 डिग्री कैसे लिखेंगे, तो तुमको मालूम है कि मान लेते हैं यहाँ लगा दिए OH, ठीक है, यहाँ पर H है, इस तरह से सब चार्बन करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4। जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो 2 कार्बन से गिरा हुआ, तो क्या है तेरा 2 डिग्री अल्कोहल है। इसको ऐसे लिखते ताकि तुम और समझ में आए, ध्यान देना। देखो ऐसे लिखो, ये C पर क्या CH3, देखो तो ये C पर इधर भी CH3, इधर भी CH3 है, 2 CH3 है, लिख सकते हैं इस तरह। देखो तो CH3 का होल ट्वाइस है ना, और C में एक क्या बताओ H है, और यहाँ क्या बताओ OH है। कोई दिक्कत, देखो ना, इसका 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड या 2 CH3, एक इधर है, एक इधर है, होल ट्वाइस कर दिए। या तो इसको ऐसे लिखो और अच्छा रहेगा, COH H कर दो, यहाँ पर क्या कर दो बताओ, एक CH3 यहाँ लगा दो, एक CH3 को यहाँ लगा दो। तो जिस कार्बन से देखो तो ये OH लगा हुआ है वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, इसको इस फॉर्मेट लिख सकते हैं। अब मान लगा दिए हम क्या, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में। तो क्या देगा बता, एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ये इसका H, ये H, और ये बाहर निकल गया, तो H2O बाहर निकल गया, यह 2H निकलेगा, तो कार्बन और सिंगल्स क्या डबल बॉन्ड, मतलब एसीटोन बन जाएगा। क्या होगा बताओ, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। इसका कॉमन नेम क्या मालूम है, एसीटोन नाम है। तो मालूम दोनों तरफ कार्बन रहे, R रहे, और बीच में C डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं कीटोन बोलते हैं। और RCHO क्या बोलते हैं हम लोग, एल्डिहाइड बोलते हैं। और C डबल बॉन्ड को अलग से क्या बोलते हैं, कार्बोनिल्स ग्रुप बोलते हैं। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1, लिख लो। अगर हम PCC भी लगाएंगे तो वही कीटोन बनेगा। इसे मान ले लिख दिए, सुनना, C, यहाँ OH, यहाँ पर H, यहाँ पर लगा दिए CH3, और यहाँ पर भी लगा दिए CH3। अब लगा दे क्या बताओ, PCC है ना, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, डाइक्लोरोमीथेन। तो क्या देगा बता, एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा, यहाँ से 2H, ये O बाहर निकल जाएगा, H2O। अब जो कार्बन हो क्या होगा, सिंगल डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब यहाँ भी वही बनेगा, सेम प्रोडक्ट। तो स्ट्रॉन्ग लो या वीक लो, आपका कीटोन बन के रुक जाएगा, ठीक है, लिख लो। और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता है,
नॉर्मल कंडीशन में करता है हाई टेम्परेचर में और हाई प्रेशर में, जिसको पॉपऑफ रूल वहाँ बोलते हैं। आगे पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी कीटोन। अभी नॉर्मल कंडीशन में कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं करता, ड्रास्टिंग कंडीशन में करता है, तो बात की बात है, आगे बताएंगे। चलो लिख लो। तो ये समझ, पहला प्रिपरेशन समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देंगे तो पहले एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वीक लगाएंगे पीसीसी लगाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल को या तो स्ट्रॉन्ग लगाओ या तो वीक लगा, कीटोन जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है प्रिपरेशन में डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब यहाँ पर, या डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, ध्यान देना। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है यहाँ से आपका H2 रिमूव होगा, हाइड्रोजन गैस। अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या तुमको मालूम है, मान लो कार्बन चेन है, इस तरह से सबका 4 बॉन्ड कर लेना तुम लोग, सब में H होगा और हमने लगा दिया OH। तो जिस कार्बन से OH लगा हुआ, एक ही कार्बन से बॉन्डेड, सी से बॉन्डेड, देखो ना, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, 1 डिग्री। अगर यहाँ कार्बन था 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, तो 1 डिग्री अल्कोहल है। चलो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर ये लगा देंगे रेड हॉट कॉपर ट्यूब, ध्यान देना, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, सिंपली कॉपर भी लिखा रहे या रेड हॉट कॉपर ट्यूब लिखा है, बात बराबर है। और एट हाई टेम्परेचर में देखना यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, देखना ये 2H यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये वाला। तो यहाँ सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल वन बन जाएगा, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा देखो तो CH3, देखो तो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है CH2, फिर सिंगल बॉन्ड क्या है रे CH2। अब क्या बन गया C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन के रुक जाएगा, आगे कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री में क्या होगा, मान 2 डिग्री क्या तुमको मालूम है, मान लो यहाँ पर जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, इधर भी कार्बन, इधर भी 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका 4 बन करो, 1 2 3, यहाँ एक H होगा, 1 2 3 4, यहाँ देखो तो 1 2 3 4, 1 2, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर हम इसको लगा देंगे रेड हॉट कॉपर ट्यूब, ध्यान देना, रेड हॉट कॉपर ट्यूब लगा देंगे या रेड हॉट कॉपर ट्यूब से रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या दिखवाता है, एक नेसेंट यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। अच्छा ध्यान देना, हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, ध्यान देना, इस तरह से एक ये H निकलेगा और ये एक H ये निकलेगा। तो यहाँ से H निकलेगा तो कार्बन और सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा देखो तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, आपका CH3 और यहाँ से H2 गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और जहाँ से C डबल बॉन्ड O लगा है कीटोन, उसके बाद इधर कार्बन कम, वहीं से काउंट करते हैं, इधर कार्बन कम है तो 1 2 3 4, कितना कार्बन, यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा नहीं है। तो आईयूपीएसी में पहले किसका लिखते हैं नाम, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर मेन कार्बन का नाम, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड का नाम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा ही नहीं है। तो मेन कार्बन का नाम लिखो, कितना है, 4 क्या बोलते हैं लोग, ब्यूटेन बोलते हैं। अब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी नहीं है, किसका नाम लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का। कौन है, कीटोन है। किस कार्बन पर है, 2 कार्बन, तो कीटोन लगता है, सफिक्स क्या लगाते हैं, ONA। तो ब्यूटेन क्या हो जाएगा, 2 ऑन हो जाएगा, लिख लो। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन बात करते हैं। तीसरा आपका ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, ध्यान देना, तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन से ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस, ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस या ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। जब एल्कीन को ओजोनोलाइसिस करते हैं तो वहाँ पर भी हमको एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। एल्कीन, ये एल्कीन होता है, एल्कीन में क्या होता है, ENE, फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। इसको O3 से रिएक्शन करवाते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट नहीं है, बीच का चीज़ है, इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसको बोलते हैं ओजोनाइड बोलते हैं, ओजोनाइड बोलते हैं। इसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब पानी डालते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी डालना, हाइड्रोलिसिस, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक के प्रेजेंट में। तो या तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा
या तो बाबू आपको क्या बनेगा रे, कीटोन बनेगा, ध्यान देना, ठीक है। तो एल्किन का याद रखना, एल्किन एल्काइन में एन का वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 पुट करके क्या आएगा, C2H4 आएगा। तो C2H4 आएगा तो 2 कार्बन दिखाओ, पहले डबल बॉन्ड, एल्किन डबल बॉन्ड होता है, एक का में 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब में। इस लाइन का मतलब H है रे सब में। C2H4 में इसका ये स्ट्रक्चर है इस तरह से C2H4 का। अब लगा दिए हम लोग O3, तो क्या करेगा O3 जब जैसे जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, ध्यान देना इस तरह से। पहले कार्बन इस तरह सब बॉन्ड तोड़ दो, कार्बन को दोनों बॉन्ड तोड़ दो, दोनों बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया, हाँ अलग अलग हो गया। अब O को इस तरह जोड़ दो, इस तरह से O को, 2 O को यहाँ जोड़ो और A को इस तरह से कनेक्ट कर दो, इसी बोलते हैं ओजोनाइड। इसके बाद 2H, तो यहाँ 2H दिखा दो इस तरह से, यहाँ भी 2H दिखा दो इस तरह से, यहाँ भी सब में क्या है H है, H है, इसको बोलते हैं ओजोनाइड बोलते हैं, ओजोनाइड, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, फर्दर इसको मिटाते हैं। फर्दर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी डालते हैं वाटर के पर। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डालना। इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, देखना ये फुल बॉन्ड है कि नहीं, और ये फुल बॉन्ड है तो इसका इस तरह आधा आधा टूटता है, ये वाला, ये आधा आधा टूटा, ये आधा आधा ये टूटा, ध्यान देना इस तरह से। तो ये आधा और ये आधा मिलके क्या बन गया फुल, देखो ये आधा मिलके क्या बन जाएगा, फुल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ भी H और यहाँ भी H। फिर यहाँ देखो तो ये आधा और ये आधा मिलके एक फुल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर 2H है। मैं सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं, और ये क्या निकल जाएगा, ये O और ये ZN, क्या बन जाएगा, ZNO बन जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, H C डबल बॉन्ड OH प्लस H C डबल बॉन्ड OH। तो एक कार्बन क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, तो ये फॉर्मल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, लिखो। चलो और बताते हैं, पहले इसको लिखो ना। जैसे और रिएक्शन लेते हैं इसका, देखो मान लेते हैं इस तरह लिख दे, ध्यान देना, C डबल बॉन्ड इस तरह लिए, यहाँ पर एक में लगा दिए CH3, मेरा मर्जी, कार्बन 4 बॉन्ड करना है तो 1 2 3 यहाँ पर लगा दिए H, यहाँ पर लगा दिए CH3, यहाँ लगा दिए H, क्या लिख देंगे O3। तो क्या होगा, दोनों बॉन्ड को तोड़ देना और एक घर जैसा बना इस तरह से, C पूरा बॉन्ड को तोड़ दिया। अब यहाँ 2 O लिखो इस तरह से और एक को यहाँ पर लिख दो इस तरह से। इसका क्या यहाँ पर बताओ, CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H, इसको क्या बोलते हैं, ओजोनाइड बोलते हैं। अब इसको क्या करो, फिर से पानी डाल दो, हाइड्रोलिसिस, क्या H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, जिंक के प्रेजेंट में। देखो ये बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, ध्यान दे, इस तरह बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, ध्यान दो रे बाबुआ। इसका आधा और इसका आधा, ये क्या बन जाएगा, फुल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी H। इधर देखो तो ये आधा और इसका ये आधा, ये फुल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या होगा, देखो तो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर भी H है। इसको ऐसे ही करके लिख सकते हैं हम लोग, देखो इस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या कर सकते हैं बता, इसको इस तरह लिखो, CH3 CHO लिखो इस तरह से, या CH3 C डबल बॉन्ड OH लिखो। एक्चुअली में हम लोग CHO को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं। ये एल्डिहाइड है, इसका कॉमन नाम है एसिटल्डिहाइड, लिख लो। चलो मान लेते हैं, अब ऐसे दिखा दिए, मान लेते हैं, सुनो अब हम लिख दिए, ध्यान देना, ये C डबल बॉन्ड C, अब यहाँ पर लगा दी, यहाँ भी लगा दी बाबू CH3, यहाँ पर लगा दिए CH3, यहाँ भी लगा दिए CH3 और यहाँ भी लगा दिए C, मेरा मर्जी, हम कर सकते हैं। अब लगा दिए O3, तो क्या बनेगा, पहले डबल को तोड़ दो, पूरा बॉन्ड, मतलब दोनों बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया, यहाँ भी C कर दिया, यहाँ भी C कर दिया। अब इस तरह से जोड़ दो, O फिर यहाँ O फिर यहाँ O फिर इस तरह जोड़ दिया। यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी क्या है CH3 है,
और यहाँ पर भी क्या है बाबू CH3 है, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करो बता, पानी डाल दो, पानी डाल दो, हाइड्रोलिसिस कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या रे जिंक। तो ये आधा आधा बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, ये आधा इसका आधा, ये फुल बॉन्ड बन जाएगा, इसका आधा इसका आधा, यहाँ फुल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या बन, देखो तो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या होगा रे CH3, इधर भी CH3, यहाँ भी देखो तो वही बनेगा C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और ये Zn और ये O क्या बन जाएगा ZnO। सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग CH3CO CH3, CH3CO CH3, इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बन गया। फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो इधर ये वाला प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बन गया, और आपका जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया। ये होता है ओजोनाइसिस ऑफ एल्कीन। जब एल्कीन को ओजोन से रिएक्शन करते हैं तो ओजोनाइड बनता है, फिर उसको क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपका या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन बन जाता है। इसका एक ट्रिक्स बताते, पहले इसको लिखो ना, ट्रिक्स क्या देखो तो, देखो ट्रिक्स क्या, देखो ध्यान देना रे बाबू। मान ले देखो इस तरह C डबल बॉन्ड C है, इधर ये है, अगर हम लोग O3 से रिएक्शन करवाएंगे तो बोले क्या बनेगा, तो एक ट्रिक्स है, ये दोनों बॉन्ड को तोड़ दो, मतलब ये बॉन्ड को पूरा पूरी तोड़ दिया, कार्बन का अलग कर दो, अलग कर दिया, यहाँ पर भी इस तरह से है, यहाँ पर भी इस तरह से बॉन्ड को तोड़ दिया, फिर यहाँ लगा दो C डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ भी डबल बॉन्ड, सिंपली यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ भी डबल बॉन्ड O लगा दो, हो गया, तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, अलग अलग हो गया। जैसे देखो मान सर लिखा रहेगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ लिखा है CH3, यहाँ लिखा हुआ CH3, यहाँ पर लिखा हुआ CH3, यहाँ पर लिखा हुआ CH3। ये कंपटीशन में करना, नॉर्मल एग्जाम में पूरा बनाना, क्या बनेगा कुछ मत करना, कि पूरा पूरी C को अलग कर दो, बॉन्ड को तोड़ को C का अलग अलग कर दो, C अलग एक C अलग, क्या कर दो यहाँ पर भी तेरा क्या CH3 है, यहाँ पर भी क्या CH3 है, यहाँ पर भी क्या है CH3 है, और यहाँ पर भी क्या C अलग हो गया। यहाँ क्या कर दो डबल बॉन्ड O यहाँ भी ऐड कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड O ऐड कर दो, दोनों को अलग अलग कर दिया, कीटोन बन गया, है ना। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को बात करेंगे आपका रोजनमेंट रिडक्शन रिएक्शन बात करेंगे, स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। और तुम लोग को कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे कंसल्ट कर सकता है। मेरा नंबर क्या मालूम है, देखो 9693143506, ठीक है। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।